सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतुवे। ये तो देखो, ये सब ये भाषा जो है ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। सच्चित आनंद रूप परमात्मा है, विश्वोत्पत्ति हेतुवे, जिससे पूरा विश्व बना। सुनो, अब वो सच्चिदानंद जो रूप है वो कैसा है? बिंदु है, बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्म रूप है, बिंदु रूप है। अब वो बिंदु रूप जो है उसकी क्वालिटी क्या है? वो पावरफुल है, वो नॉलेजफुल है, वो सक्सेसफुल है, वो जो है रक्षक है, वो परवरदिगार है, वो सबको वह पाक परवरदिगार सबसे शक्तिशाली, आपको जो है हमने पहले आनंद पूर्वक रहता है। सुनो, पहले हमने आपको पहले ही बताया था कि आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम। ये है ज्ञान की निशानी। आप बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है, ज्ञान कहाँ है? ठहरेगा ही नहीं ज्ञान। दो एक वहीं एक समय वाला सब ढिठा फुलावा वाला दिन रात एक साथ हो सकते हैं क्या? सुनना और बोलना जो है एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सुनाने के टाइम पर जो है कोई सुना रहा है तो पहले सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो, सुनो सुनो सुनो। बाबा मुरली सुनाता है, बिल्कुल डेड साइलेंस होता है। 50-50 हज़ार की भीड़ देखिए, जब बाबा जो है माइक पे इतना धीरे बोलता है तो जो है कोई भी नहीं बोलेगा, जानते हुए भी नहीं बोल सकता। उसको मालूम है कि बाबा ये बात कह रहा है, ये सही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर भी जो है वो नहीं कहेगा। क्यों? उसको सुनना है। तो सुनने के टाइम पर, खाने के टाइम पर, सोने के टाइम पर जिसका जो टाइम होता है वो उसी टाइम पर होता है। और उस टाइम को अगर छोड़ करके जो है हम अपना जो है यूज़ करेंगे तो टाइम से भी टाइम हो जाएगा, समय व्यर्थ चला जाएगा, पावर वेस्ट चली जाएगी, शक्ति व्यर्थ चली जाएगी, नॉलेज व्यर्थ चली जाएगी। ऊसर बरसे पतवड़ नहीं जाना का वर्षा जब कसी सुहाने। तो जो व्यर्थ में चला गया तो हमको लाभ क्या मिला? फ़ायदा क्या मिला? हमको तो जीवन में लाभ चाहिए ना, हमको तो जीवन में शांति चाहिए ना, हमको तो जीवन में सुख चाहिए ना, जीवन में प्यार चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, खुशी चाहिए ना कि जो है अशांति चाहिए, ना कि दुख चाहिए, ना कि ईर्ष्या चाहिए, ना कि द्वेष। हमको क्या चाहिए? तो वो तो है नहीं। जब हमारे अंदर यह उत्पत्ति होगी कि हम चाहते क्या है वास्तव में। आप जो है पहले, फिर मैंने वही बात कही कि आप सुनो पहले, समझे बाद में, और उसको फिर चिंतन मंथन करो, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप बोलते हैं, आपकी भाषा जो है हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम पढ़े नहीं है, ये हम संस्कृत नहीं पढ़े। हमको तो बाबा ने बहुत सहज भाषा पढ़ाई है। अगर ये भाषा जो है बाबा पढ़ाता तो कोई नहीं समझता। कौन समझता? कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा आदमी हो, फारसी पढ़ा लिखा आदमी हो, और कोई गांव का आदमी हो और वो फारसी बोले तो क्या समझेगा वो? पढ़े फारसी बेचे तेल तो कुछ भी नहीं समझेगा। हम जो है केरल में गए थे, आज से केरल में, केरला, मलयालम। हाँ, तो हमारे पास गाड़ी थी तो अपनी गाड़ी से गए। तो एक जगह ऐसा हुआ कि वहाँ केरल वाले हिंदी तो जानते नहीं हैं, इंग्लिश या मलयालम, हाँ, दो ही भाषा जानते हैं। तो गाड़ी जो है हमारे ड्राइवर ने जो है एक नाई की दुकान थी, उसके आगे खड़ा कर दी। तो किसी की दुकान के आगे तुम गाड़ी खड़ी कर दोगे तो उसकी दुकानदारी का लॉस होगा। तो उसने आकर के जो है गाड़ी के आगे जो है 10 बातें तो सुनाई। और हमारा एक साथी था, तो जैसे उसने बोला वैसे ही उसने बोल दिया। अब वो तो गाली दे रहा था अपनी भाषा में, और तुम भी जो है अगर उसी भाषा बोल देंगे तो वो भी जो है गाली समझेगा। तो जहाँ जो है वो वहाँ क्या होगा? धुंध हो जाएगा कि नहीं? तो वो बड़ा गर्म हो गया, बड़ा नाराज। और हमें बात मालूम नहीं कि जो बोलें कि नहीं बोलें, क्योंकि वो भाषा जानता नहीं था।
माँ ने जो है गुस्सा में आए के जो है साइकिल ले आए के जो है गाड़ी के आगे खड़ी कर दी कि मैं इन्हें का काम कर लें तो जो है इन सब बातें करें। हमने अपने ड्राइवर से जो है दुनिया की जो है आज जो है ऐसी बात है ये बड़ा गर्म था, नाराज था। इसने अपनी जो है साइकिल जो है ले आए के जो है घाट की जो है खड़ी कर दी कि साइकिल जो है छोड़ के हैं जब गाड़ी जाएंगे कैसे ले जाएंगे साइकिल वो बोलो ड्राइवर हमारा, क्योंकि वो तो हिंदी भाषी था, हम लोग तो हिंदी भाषी थे, मीठी भाषी थे, वो तो केरल का था जी नाम किया इनको तो मजामत बनवाए थे, थोड़ी बनवाए थे, पैसा दे दे 2 की जगह 4 हर खुश रह जाएंगे तो नहीं ठीक है। अब जो है वो बनने के आया वो बोला बड़ा गर्म, अब वो बोल रहे हम बोल रहे हैं, बाकी भाषा कोई समझ में नहीं आ रही, ना हमारे में फिर एक पंजाबी आया, पंजाबी होटल था वहाँ, तो उसने आकर के जो है दोनों को जो है समझाया, क्योंकि वहाँ रहता था वो पंजाबी तो वो उनकी भाषा को समझ गया, तो हिंदी भाषा भी वो जानता था, तो जो है मलयालम भी जान गया, तो उसने मलयालम में उसको समझाया हिंदी और हमको हिंदी में मलयालम समझाई, तब जो है वो मामला जो है सेटलमेंट हुआ। तो जब तक हम जो है भाषा को नहीं जानेंगे, भाषा जो है आज दुनिया जो है बोल की भाषा है, बोल के बिना काम नहीं चल सकता। और बाबा हमको बोल के लिए क्या कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन जो है तुमको ऐसा बनाना है तो डेड साइलेंस बनो। तो हम आपको आज की मुरली सुनाएं? हमने तो सुन ली, हमारे पास तो पुरानी मुरली थी, हम सुन वही सुन लिया। हम तो ज़्यादातर जो है अव्यक्त मुरली से ज़्यादा जो है प्यार रखते हैं। अव्यक्त मुरली जो है अपनी चेकिंग पावर होती है। साधारण मुरली तो बहुत सुना है, ज्ञान सुनाते सुनाते बाबा भी थक गया, बाबा ने कहा ज्ञान अब मैं कहाँ तक सुना, अब तो तुम चिंतन मंथन करो, अपने आप को जो है संभालो। तो सार सूत्र यह निकला मित्रों कि मनुष्य को जीवन में चिंतन करना चाहिए चिंतन और उसे यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे मेरा जीवन आनंद पूर्वक सुख पूर्वक। इसमें भी जो है अपने आप से पूछो कि हमें चिंतन कैसा करना चाहिए, और स्वयं से यह पूछना चाहिए कि हम कैसा चिंतन करें। कैसा चिंतन करें, दुनिया का चिंतन करें, पढ़ाई का चिंतन करें, दीन का चिंतन करें या दुनिया का चिंतन करें, दीन और दुनिया में हम किसको चुनेंगे? नहीं तो चिंतन करें तो कैसा चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करो, हमको श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए, व्यर्थ का चिंतन व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। व्यर्थ को चिंतन करेंगे तो अंदर में क्या आएगा, व्यर्थ आएगा। जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा चित्त बन जाता है। अगर व्यर्थ का चिंतन करेंगे तो व्यर्थ चित्त में इकट्ठा हो जाएगा। चिंतन आनंदित रहने के लिए श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए। तो श्रेष्ठ चिंतन क्या है, श्रेष्ठ चिंतन क्या है यह बाबा बताएंगे। श्रेष्ठ चिंतन है दूसरों का, स्वयं का, दूसरों का कल्याण करना है। दूसरों का और स्वयं का कल्याण जिसमें हो वह चिंतन श्रेष्ठ होता है। जिस चिंतन में दूसरों और अन्यों के साथ साथ स्वयं की भी क्षति हो, ऐसे चिंतन से बचना चाहिए। अब जो है ये तो जो है लंबी परिभाषा है, स्वयं का चिंतन करो, दूसरों का चिंतन करो। अब स्वयं स्व भावना रखो, चिंतन के लिए भावना चाहिए, चिंतन में जैसी भावना होती है वैसा ही चिंतन होता है। इसलिए अच्छा, अब वो अच्छी यानी शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। अब जो है शुभ भावना तो रखते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए दूसरों की भावना रखते हैं, भाव भी सेवा श्रेष्ठ रखते हैं, भावना भी श्रेष्ठ है। लेकिन भाव और भावना श्रेष्ठ रखने से पहले हमको जो है रहम दिल तरस की भावना रखनी पड़ेगी। हमारे दिल में जब तक रहम नहीं होगा, जब तक दया नहीं होती, तब तक शुभ भावनाएं नहीं आ सकती। इसलिए परमात्मा से यह पुकार करो कि हे प्रभु मेरे हृदय में करुणा रूपी आपका अवतार हो, हृदय में दूसरों के लिए दया हो, दया हो। ये भाषा बाबा की नहीं है, ये जो भाषा आप बोलते हैं ये तो जो है संस्कृत की भाषा जो है भक्तों की भाषा है।
बाबा की भाषा तो बहुत सहज है। बाबा की भाषा सहज है, वह जन समुदाय में सामान्य रूप से बोलते हैं। इसलिए जो है हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। अंदर में चिंतन मंथन करो, अंदर में बोल में भी नहीं आए, बोल में भी नहीं आए। दुनिया में बोल है, बोल से कम चलता है दुनिया, लेकिन हमारा जो है यहाँ बोल अंदर के चिंतन से, मंथन से, योग से जो है वातावरण, वायुमंडल, वाइब्रेशन बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को अगर हम आनंदित करना चाहते हैं तो हमें श्री हरि का ही स्मरण करना चाहिए। श्री हरि ही शिव बाबा के रूप में सब जगत व्याप्त हैं। हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। हे प्रभु, सबका कल्याण हो। ऐसी ही भावनाओं के साथ मैं आप सबसे बोलने के लिए देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण। सुनो, बोल नहीं चाहिए,